अब बेटा इस सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है अ लाइन एल हैज इंटरसेप्ट ए और बी। आप सबको इंटरसेप्ट पहले समझ में आता है? जैसे मान लो ये कोई लाइन है एल, एक्स इंटर, अगर ये एक्स एक्सेस में, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। तो ओ ए जो कहलाता है वो कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, और ओ बी, ओ बी क्या कहलाता है? ओ बी इज कॉल्ड एज अ वाई इंटरसेप्ट। तो पहले सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। अच्छा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? मान लो कोई बच्चा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट तो नेगेटिव आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इंटरसेप्ट पहले आपको समझ में आ गया सवाल क्या बोलता है। तो a line L has intercept A and B on the coordinate axis. The coordinate axes are rotated through an angle keeping the origin fixed is P and Q. The intercept made on the line L on the new axis are, ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, तो मैं इसका एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ सवाल क्या बोलना चाह रहा है। सवाल ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, कोई एक लाइन ऐसे जा रही थी, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ओ ए की वैल्यू सवाल में दी है स्मॉल ए और ओ बी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में स्मॉल बी। तो इस लाइन एल की इक्वेशन क्या होगी? आप लोगों को ये बात पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी भी लाइन का अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। मतलब ये लाइन एल की इक्वेशन आ गई। आई होप सारे बच्चों को यहां तक बात समझ में आई होगी कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, स्टैंडर्ड है। अगर एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट है, अगर एक्स इंटरसेप्ट पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो, तो उस लाइन की इक्वेशन आ गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। अब सवाल में क्या कहा गया है कि ओरिजिन को फिक्स रखते हुए, ओरिजिन को क्या रखा है? फिक्स, और एक्सेस को रोटेट कराया गया है। जैसे देखो ये आपका ओल्ड एक्स एक्सेस है, ओल्ड वाई एक्सेस है। अब ओरिजिन को रखा है फिक्स और एक्सेस को रोटेट कराया गया। मान लो एक्सेस को रोटेट करा के ऐसे बना दिया, ये आ गया आपका न्यू एक्स एक्सेस, और एक्सेस को रोटेट कराया गया, ये आपका आ गया न्यू वाई एक्सेस आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? तो अब न्यू एक्स एक्सेस और न्यू वाई एक्सेस पे ये जो लाइन है, ये बटा, ये अब एक्स एक्सेस आ गया नया वाला और ये आ गया नया वाला वाई एक्सेस। अब ये जो लाइन एल थी, ये लाइन एल न्यू एक्स एक्सेस के हिसाब से जो इंटरसेप्ट कर रही है वो है ओ ओ ओ ए डैश, और वाई एक्सेस के हिसाब से क्या इंटरसेप्ट कर रही है? ओ बी डैश। और सवाल में इसको बोला गया है पी और क्यू। क्लियर है? पहले यहां तक बात समझ में आई। न्यू एक्सेस के हिसाब से मतलब ओ ए डैश है स्मॉल पी और ओ बी डैश है स्मॉल क्यू, इस सवाल के हिसाब से। तो सवाल में कुछ कंडीशन आगे पूछी गई है। तो अच्छा बताओ, न्यू एक्सेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सेस इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इसी लाइन एल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो बेटा इसी न्यू एक्सेस के हिसाब से एक्स इंटरसेप्ट है ओ ए डैश और वाई इंटरसेप्ट है ओ बी डैश। इक्वेशन आ जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन क्यू इक्वल टू वन। मतलब ये भी लाइन एल की इक्वेशन है, ये भी लाइन एल की इक्वेशन है। तो सवाल के हिसाब से यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई, देन दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कुछ पूछी गई है। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर ओरिजिन अपनी जगह पे फिक्स है, चाहे न्यू लाइन हो, तो लाइन तो एक ही है। लाइन चाहे ओल्ड एक्स एक्सेस तब भी लाइन एल थी, न्यू एक्स एक्सेस आई है तब भी लाइन एल ही है। बस लाइन की इक्वेशन बदली। क्यों बदली? क्योंकि हमने एक्सेस बदल दिया। अच्छा, अगर हम ओरिजिन से
इस लाइन L पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें OM, तो चाहे हम न्यू लाइन पे ड्रॉ करें इस पे, चाहे हम ओल्ड लाइन पे ड्रॉ करें इस पे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो बेटा सेम आनी चाहिए, क्योंकि लाइन तो एक ही है, लाइन थोड़ी ना बदली है, लाइन थोड़ी ना बदली, इक्वेशन थोड़ी बहुत चेंज हुई है, लेकिन लाइन तो वही है। तो अगर ओरिजिन से इस लाइन L पे परपेंडिकुलर डालें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OM विल रिमेन सेम। आई थिंक आप सबको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालना आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। दिए गए पॉइंट पी x1 वाई वन से दिए गए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू क्या होता है, इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करा दो, तो ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आराम से देखो कैसे निकाला, पॉइंट पी पता था और ये लाइन पता थी एल, तो इस पॉइंट दिए गए पॉइंट से दिए गए लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होता है। तो सेम हमारा जो दिया गया पॉइंट ओ है ओरिजिन, ओरिजिन से इस लाइन एल पे परपेंडिकुलर डालें, लाइन एल को मैं थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये आपकी लाइन एल आ गई। वैसे इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये कितना आ जाएगा क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालो, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालो, दोनों लेंथ तो सेम ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो मैं अगर ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा सेम जैसे यहाँ पे डालना सिखाया, तो क्या सिखाया, पहले इस पॉइंट पी को इस लाइन पे सेटिस्फाई कराते हैं, एक्स की जगह x1 वाई की जगह y1। तो हमारा ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, 0,0 से यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या आएगा b इंटू जीरो a इंटू जीरो माइनस ए बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप क्लियर है। और इसी ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो तो क्या आएगा q इंटू जीरो पी इंटू जीरो माइनस पी क्यू अपॉन रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आंसर में चूंकि ए बी है और क्यू है, तो बस अब अपना आंसर ले आए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर होल स्क्वायर कर दो बोथ द साइड तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस, उल्टा का मतलब पूरे को उल्टा कर दो, मतलब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब वैसे इसको उल्टा कर दिया है 1/a² प्लस 1/b²। अब पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया है 1/a² माइनस 1/b² प्लस 1/b²। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है 1/a², इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो 1/p², 1/b² माइनस 1/q² बराबर में क्या बचा 0, 0 विल बी द आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है, मैंने एकदम डिटेल सोल्यूशन बताया है, आराम से इसकी प्रैक्टिस करिए आप।